शर्मा, आप देख रहे हैं SK 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस पार्टी से। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी से बीजेपी डरती है? क्या कांग्रेस पार्टी से बात करने में बीजेपी कतरा रही है? दरअसल ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रही है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का कहना है कि अब कांग्रेस से बात करने से डर रही है बीजेपी, और शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बहुत कुछ छुपा भी रही है। पूरी खबर क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। दरअसल जिस तरह से देश के अंदर महामारी फैल रही है, देश के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, और चौंकाने वाली बात तो ये कि लोगों को ना तो इलाज मिल पा रहा है, ना ही वैक्सीन है, ना ही दवाइयां हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह की स्थितियां लगातार खराब होती जा रही है, उस पर केंद्र सरकार भी अब फिलहाल चुप बैठी है। ऐसे में बात की जाए तो सीधा सीधा प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए ये कही है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से भेदभाव करने का काम कर रही है। यानी कि जो सरकार होती है वो विपक्ष से बात करती है, विपक्षी पार्टियों से बात करने के बाद बड़े से बड़े कदम उठाती है। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि विपक्ष को तो इस वक्त बीजेपी कुछ समझ ही नहीं रही है, सारे फैसले अपने आप की करी जा रही है, और यहाँ तक कि जो भी फैसले अभी तक सरकार ले रही है वो फिजूल के फैसले बताए जा रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अलावा बहुत सारी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस वक्त मोदी सरकार से नाराज नजर आ रही है, यहाँ तक कि देश की जनता भी सरकार से नाराज नजर आ रही है, क्योंकि देश में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और खास तौर पर अगर बात की जाए अस्पतालों की, वहां पर जो खराब हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लोग लाचार खुद को समझ रहे हैं, जो लोग मजदूर पलायन कर रहे हैं, इन पर जो स्थितियां देखने को मिल रही है, बहुत तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ अलग बयां कर रही है। और अगर मैं बात करूं तो बीते दिनों पहले ही राहुल और प्रियंका ने बाकायदा केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे हैं, सरकार उनके खाते में कुछ ना कुछ तो पैसा जरूर डाल दे ताकि उन लोगों की मदद हो। सरकार ने इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया, और सरकार जिस तरह से लगातार ढिलाई बरत रही है, कहीं ऐसा ना हो सरकार की इसी ढिलाई की वजह से देश की आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाए, और लोग जो है वो पूरी तरह से देश में हाहाकार मच जाए। इस तरह की स्थितियां फिलहाल देखने को मिल भी रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार जो है वो नजरें चुराती दिखाई दे रही है। क्योंकि नजर इसलिए सरकार चुरा रही है क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा तो जवाब सरकार के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार सारे फैसले अपने आप करती जा रही है, और विपक्ष की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही, विपक्ष से कुछ सवाल पूछा नहीं जा रहा, और यहाँ तक की स्थिति अब इस तरह की हो गई है कि केंद्र सरकार ने पूरी जिम्मेदारी अब राज्यों पर सौंप दी है। राज्य सरकार जो फैसला ले वो उनकी अपनी जिम्मेदारी पर लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने जो हाथ खड़े कर दिया, इससे साफ पता चलता है कि आज केंद्र सरकार के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ किस तरह से कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी सरकार को घेरा है और जमकर बीजेपी की क्लास भी लगाई। देखिए ये खास। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस से डर गई है, इसलिए अब कांग्रेस से बातचीत नहीं करना चाहती। दरअसल आपको बता दें, देश में जिस तरह से वायरस की वजह से स्थितियां खराब होती जा रही हैं, और एक तरफ तो केंद्र सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ रख कर बैठी है, और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्र सरकार जिस तरह से मदद नहीं पहुंचा रही है, इस पर प्रियंका गांधी अब मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस पार्टी से बीजेपी डरती है, इसीलिए वो बात करने से कतरा रही है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने कई अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह से आज देश की स्थितियां खराब होती जा रही है, इसकी वजह केवल और केवल मोदी सरकार है, क्योंकि मोदी सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया, और अगर वक्त रहते जरूरी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाती और पूरी तरह से सभी चीज़ों का इंतजाम किया जाता तो आज देश में हाहाकार नहीं बसता। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह से सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और सरकार अब अपनी नाकामी छुपाने में लगी है, इसके साथ ही साथ अब भेदभाव करने पर भी उतर आई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार जो भेदभाव कर रही है
ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश की जनता ने एक साथ चुनकर मोदी सरकार को सत्ता पर बिठाया है। ऐसे में मोदी सरकार को ये कोई हक नहीं है कि वो उन राज्यों के साथ भेदभाव करें जहां पर कांग्रेस की सरकार है। वैसे आपको बता दें, बीते कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए यही कहा था कि बीजेपी उन राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी ना तो पूर्ण रूप से दवाइयां भेज रही है, ना ही उपचार के लिए अन्य सामान भेजा जा रहा है, जिससे उन राज्यों की स्थिति खराब होती नजर आ रही है और उन राज्यों के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में अब विपक्षी पार्टियां खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रही हैं और खुलकर आलोचना कर रही हैं। तो वहीं देश की जनता भी अब मोदी सरकार का सच जान चुकी है, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है कि मोदी सरकार केवल जुमलेबाजों की पार्टी है और अभी तक मोदी सरकार ने जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं किया है। जिस तरह से मोदी सरकार ने देश के बहुत सारे मुद्दों को नहीं उठाया और हमारे देश के स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया, यही वजह है कि आज देश की हालत खराब होती नजर आ रही है। ऐसे में राज्य सरकारें अपने हिसाब से कदम उठा रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने सारी जिम्मेदारियां अब अपने राज्यों को सौंप दी हैं। राज्य सरकार जो भी फैसला करेगी वो अपने दम पर करेगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ना तो फंड है और ना ही केंद्र सरकार अब बड़ी मदद कर पा रही है। तो देखा आपने किस तरह से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की क्लास लगाई। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सरकार आज जिस तरह से ढिलाई बरत रही है, और सरकार ने अगर बात की जाए बीते दिनों जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया और पूरे देश को जो संबोधन दिया, उनके भाषण में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था जो बहुत बड़ी बात हो। यानी कि वही घिसी पिटी चीजें देखने को मिल रही थी। नियमों का पालन करना चाहिए, राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए, यानी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि देश के प्रधानमंत्री कुछ ठोस बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन देश के अंदर नहीं लगेगा और राज्य सरकार अपनी स्थितियों को देखते हुए अपने हिसाब से कदम उठाए। तो यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था, उस भाषण में साफ तौर पर ये देखने को मिला कि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी सरकार हेल्थ सेक्टर पर कितना काम कर रही है, देश में जो स्थिति खराब हो रही है उस पर कितना सरकार काम कर रही है, या फिर जो लोग मजदूर हैं, जो गरीब लोग पलायन कर रहे हैं, उस पर सरकार क्या काम कर रही है। इन सब मुद्दों पर सरकार ने बिल्कुल भी नहीं बोला। केवल और केवल पीएम मोदी ने इतना बोल दिया कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा और लोगों को सावधानी बरतनी होगी। तो शायद ये पता चलता है कि केंद्र सरकार आज कितनी कमजोर हो चुकी है। आज ये पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तभी तो पीएम मोदी के भाषण से साफ पता चलता है कि वो अब देश के लिए शायद कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि देखने को ये भी मिल रहा है कि खबरें कुछ इस तरह की सामने आई कि केंद्र सरकार के पास शायद फंड की भी कमी है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि स्थितियां जिस तरह से लगातार खराब होती चली जा रही हैं और केंद्र सरकार ने अब पूरी तरह से हार मान ली है, ये बताता है कि अब देश की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकारें जो हैं वो अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत बेहतर ढंग से कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनको उन्होंने संभाला। लेकिन अगर मैं बात करूं जहां जहां बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है, वो वहां के मुख्यमंत्री भी ये मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, और लॉकडाउन लगेगा तो परेशानियां होंगी। बहुत मतलब कहा जाए तो एक जुमला जो है वो शुरू हो चुका है अब इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। तो सीधी यहाँ पर अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार विफल हो चुकी है और केंद्र सरकार अब विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए अब सरकार ने मौन धारण कर रखा है। आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।